जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है कि हिंदी सिलेबस हमारे द्वारा तैयारी कराई जा रही है। इस सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर हिंदी और अन्य भारतीय भाषा को पूरी तरह से कवर कर ली गई है। आइए, आज का चैप्टर दूसरा होगा जो वर्णमाला से संबंधित यह क्लास होगी। इस क्लास को बिना देर करते हुए आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो कि वर्णमाला कहते हैं। आइए हम इस परिभाषा को आसान बनाकर जो कि समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक माला, जैसे यहाँ पर क्या है दिया है, यहाँ पर जो कि वर्णमाला लिखा हुआ है, वर्णमाला लिखा है, वर्णमाला। तो हम इस वर्ण को हम छोड़ते हैं और माला को जो है कि माला शब्द को लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी फूलों की माला जैसे तैयारी करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। जैसे हमें जो कि गेंद के फूलों का जो है कि माला तैयार करना हो तो उसे कैसे करेंगे, एक एक फूलों को जो है कि गूथे के और उसके बाद जो है कि दोनों छोरों को मिलाकर क्या कर लेते हैं, बांध देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है कि वर्णों के साथ होता है, तभी जो है कि इनका वर्णमाला तैयार होती है। तो आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे कि जैसे कि फूलों का माला जैसे हमें तैयार करना होता है तो एक फूल के बाद दूसरे फूल को गूंथते हैं, दूसरे फूल के बाद तीसरे फूल को गूंथते हैं, तीसरे फूलों के बाद जो है कि चौथे फूलों को गूंथते हैं। तो उस तरह छोरों को मिलाकर बांध लेते हैं, जिससे हमें जो कि एक माला के रूप में जो कि तैयार हो जाता है। उसी तरह से वर्णों के साथ होता है कि एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण, दूसरे वर्ण के बाद तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण, ऐसे जो है कि चलता है। और इन्हीं वर्णों के मेल से जो है कि क्या कहते हैं, वर्णमाला का निर्माण होता है। तो आइए इस वर्णों के मेल को जो कि हम लोग समझ गए कि वर्णों के मेल को ही हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। आइए इनके दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द यदि आपसे पेपर में पूछ ली जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। आइए तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं। शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने पर पद का निर्माण होता है। शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। शब्द पद कब कहलाता है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर ली जाती है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ये शब्द है। जैसे कि वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहे तो ये जैसे में मान लेते हैं शब्द, जैसे कि कमला, कमला शब्द हम जो कि लिखे, इस कमला शब्द को हमें जो कि पद के रूप में बदलना हो तो कैसे करेंगे, तो यह वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि कमला एक लड़की है, कमला एक लड़की है। तो यहाँ पर कमला का प्रयोग जो हुआ है यह पद के रूप में हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पद का प्रयोग कैसे होता है। तो वाक्यों में शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो जो है कि शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। आइए इनके क्रमों को जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या शब्द आएगा या वर्ण आएगा, उपवाक्य आएगा कि वाक्य आएगा। तो इन्हीं क्रमों को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्णों के बाद जो है कि शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के जो है कि द्वारा पदों का निर्माण होता है। पदों के द्वारा जो है कि उपवाक्य का निर्माण होगा और उपवाक्य के बाद जो है कि वाक्य का निर्माण होता है। आइए हम लोग वर्णों की संख्या जान लेते हैं कि वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। तो वर्णों की कुल संख्या जो है कि 52 होती है। इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। आइए हम लोग जो कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या
13 होती हैं और व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। आइए स्वरों की परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं। स्वरों की परिभाषा क्या होती है, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो स्वर की परिभाषा जो होता है, जैसे कि स्वर तंत्र के रूप में, स्वर तंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर तंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। कितनी होती हैं? स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, 11 और 2 के रूप में। जैसे कि 11 इनकी संख्या कौन कौन सी है, तो अ हो गया, आ हो गया, छोटी हो गई, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ, री, ए, आय, ओ, औ। ये जो है कि क्या है, 11 जो है कि स्वर हो गए। और यह जो 2 है, इसको अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अंग और अ होते हैं। अयोगवाह स्वर कौन कौन से हैं, तो अंग और अ जो है कि अयोगवाह स्वर होते हैं। आइए 11 स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कर देखते हैं। 11 स्वरों का वर्गीकरण, पहला पॉइंट है 11 स्वरों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार से जो कि बांटे गए हैं। कौन कौन से, तो यह मूल स्वर के रूप में, और दूसरा जो कि संधि, दीर्घ या गुरु स्वर के रूप में बांटे गए हैं। आइए हम लोग मूल स्वरों की संख्या को जान लेते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती हैं। मूल स्वर वह कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग इसको जानते हैं। अ होंगे, छोटी, छुटाऊँ और री होंगे। ये जो कि मूल स्वर कहलाते हैं। अ, छोटी, छुटाऊँ और री यह मूल स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो यह 7 हैं। यह कौन कौन से स्वर हैं, तो आ हो गई, बड़ी हो गई, बड़ाऊँ, ए, आय, ओ और औ जो कि क्या है, यह मूल स्वरों की संख्या है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या है। इन मूल दीर्घ स्वरों को जो कि हम लोग चाहे तो 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से, एक सजातीय स्वर या मूल स्वर के रूप में जानते हैं, दूसरे को जो है कि विजातीय या संयुक्त स्वर के रूप में जानते हैं। सजातीय या मूल स्वरों की संख्या आपसे पूछ ले कि कितनी होती हैं, जो कि 3 होंगी, और या विजातीय और संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ ले तो कितनी होंगी, तो यह जो कि आप बताएंगे कि 4 होंगी। सजातीय मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आ होता है, बड़ी होती है और बड़ा होता है। सजातीय इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यह अपने एक ही जैसे बिरादरी के साथ यह मेल कर जो है कि इनका एक मुख्य आ बनता है। ठीक है, अ प्लस अ के निर्माण से आ का निर्माण होगा। छोटी और छोटी के मेल से क्या होगा, बड़ी का निर्माण होता है। छोटाऊँ और छोटाऊँ के मेल से इनके प्रमुख कौन बनता है, तो बड़ाऊँ बनता है। तो अ और अ के मेल से आ का निर्माण होगा। छोटी और छोटी के मेल से बड़ी ई का निर्माण होगा, और छोटाऊँ और छोटाऊँ के मेल से बड़ाऊँ का निर्माण होगा। आइए विजातीय स्वरों को, मेलों को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ण के मेल से जो है कि विजातीय स्वर बनता है। जैसे अ और छोटी के मेल से ए का निर्माण होता है। अ प्लस ए के मेल से आय का निर्माण होता है। अ और छोटाओं के मेल से ओ का निर्माण होगा। अ और ओ के मेल से औ का निर्माण होता है। तो इन स्वरों के बारे में हम लोग जाने। आइए हम लोग आगे के पॉइंटों को समझ लेते हैं। इसके पहले हम लोग जो है कि उत्पत्ति के आधार पर देखें। अब जो है कि हम लोग उच्चारण काल के आधार पर जानेंगे कि स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उच्चारण काल के स्थान पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। आ, बड़ी, बड़ाऊँ, ए, आय, ओ और औ जो कि है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इनका पहचान क्या है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। दीर्घ स्वर की पहचान क्या है, दीर्घ स्वर की पहचान क्या है।
तो दीर्घ स्वर की पहचान यही है कि ह्रस्व स्वर से जब ज़्यादा समय लगे तो वह जो है कि दीर्घ स्वर कहलाती है। आइए तीसरे स्वर को जान लेते हैं उच्चारण काल के स्थान पर। यह प्लुत स्वर तीसरा, उच्चारण करते समय प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। तो उच्चारण करते समय प्लुत स्वर का क्या होता है, तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि गीत गाना या दूर के व्यक्ति को बोलते समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्लुत स्वर का चिन्ह क्या है, तो प्लुत स्वर का चिन्ह जो है कि 5 की तरह होता है या अंग्रेजी के एस की तरह जो कि प्लुत स्वर की चिन्ह होती है। आइए इसके उदाहरण के रूप में हम लोग जान लेते हैं। उदाहरण के रूप में लिखे हैं यहाँ पर कि हरे राम लिखे हैं, जैसे हरे राम। पहला ये जो है कि उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण जिसे हम जान लेते हैं, कोई मोहन नाम का कोई व्यक्ति दूर बैठा है कहीं खेत में, ठीक है। हम जो सड़क से चिल्ला रहे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है। हमें दिख रहा है वो व्यक्ति, लेकिन हमसे वो दूर है। तो उसको हम बोलते समय कैसे उच्चारण करते हैं, मोहन। मो को जो है कि क्या करते हैं, लंबे समय तक खींचते हैं, उसके बाद हन कहते हैं लास्ट में, ठीक ना। तो मोहन, ठीक है। तो ये जो है कि वहाँ पर क्या हुआ, मो के बाद जो है कि मो को जो है कि अधिक समय तक हम उच्चारण किए तो उस समय क्या हुआ, प्लुत स्वर का उस समय प्रयोग हुआ है वहाँ पर, ठीक ना। ठीक उसी तरह से जैसे राधे राधे, ठीक है। तो यहाँ पर रा के बाद जो है कि रा को क्या कर रहे हैं हम लोग, अधिक समय तक उच्चारित कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कि कौन सा स्वर का प्रयोग होगा, तो प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है कि धे शब्द आ रहा है, धे, उसके बाद जो है कि राधे आ रहा है, ठीक है। फिर से तेरा राधे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग जो कि इस वीडियो को देखकर बहुत ही आनंद आया होगा। तो आइए हम लोग जो कि अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। और इस वीडियो को आप साथियों से मेरा निवेदन है कि जो है कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो है कि आप सब जो है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों से भी निवेदन करें कि आप इस क्लास को जो है कि ज़रूर देखें। आप